हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए विषय के साथ चर्चा करेंगे और वो विषय रहने वाला है जो 12th क्लास है उसकी ज्योग्राफी की जो प्रैक्टिकल होने वाली है, उस प्रैक्टिकल को किस प्रकार से हम तैयार करें, किस प्रकार से एक साफ़ सुथरी स्वच्छ तरीके से प्रैक्टिकल से वो तैयार करें। और अब की बार जो कोरोना से प्रभावित जो सेशन है उसके दौरान क्या क्या टॉपिक्स हैं वो प्रैक्टिकल के अंदर रहने वाले हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि एक प्रैक्टिकल जब फ्रंट जो पेज होता है, जो मुख्य जो पेज होता है वो तैयार करना होता है, तो वो पेज किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें उसके अंदर शामिल करेंगे उसके देखते हैं। देखो, सबसे पहले ये जो पेज है, जो फ्रंट पेज है प्रैक्टिकल का, जो फर्स्ट पेज है वो देखते हैं। इसमें देखो, आप देख पा रहे हो प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी 2021-22। इस हिसाब से आप ऊपर लिख सकते हो, नीचे आपको क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। देखो 5-6 चीज़ें हैं जिनको आपको फर्स्ट पेज के ऊपर, फ्रंट पेज जो है, जो सीट होती है, जो कोरी सीट होती है प्रैक्टिकल की, वो सीट आप इस प्रैक्टिकल के आगे लगा सकते हो। ठीक है, तो उसमें आपका नाम यानी कि स्टूडेंट का नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर और स्कूल, जिस स्कूल के अंदर आप पढ़ रहे हो वो स्कूल। इसके नीचे आपको दो चीज़ें शामिल करनी है, एक सबमिटेड टू और एक सबमिटेड बाय। सबमिटेड टू में आपके जो टीचर्स है, आपको जो ज्योग्राफी पढ़ाता है वो टीचर्स का नाम, और सबमिटेड बाय यानी कि स्टूडेंट का नाम है वो शामिल करना है। इस प्रकार से फर्स्ट पेज तैयार हो जाता है। और फर्स्ट पेज जितना अट्रैक्टिव होगा उतनी अच्छी प्रैक्टिकल होगी, यानी कि जब बाहर से अच्छा दिखता है तो अंदर भी संभावना है कि अच्छा ही दिखेगा। ठीक है, तो थोड़ा साफ़ सुथरा फर्स्ट जो पेज है, जो फ्रंट पेज है वो होना चाहिए। इसके पश्चात हमें क्या तैयार करना है उसको देखते हैं। इसके पश्चात हम चलते हैं यहाँ पे, जो प्रैक्टिकल की स्टार्टिंग होती है, जहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट में इंडेक्स होता है। ठीक है, इंडेक्स के अंदर आप जो जो चीज़ें इस प्रैक्टिकल के अंदर लिख रहे हैं, किस पेज के ऊपर क्या आप शामिल कर रहे हो, वो चीज़ें इसके अंदर लिखनी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स शामिल किए गए। देखो, अब की बार जो कोरोना से प्रभावित, उसके अंदर 3 मुख्य जो टॉपिक्स हैं, लेसन कह सकते हैं, वो इसमें शामिल है। सबसे पहला है आंकड़ों का विश्लेषण, आरेख और मानचित्र। ठीक है, उसके अंदर कुछ सब पार्ट्स हैं। सेकंड है आंकड़ों का सारणीयन एवं प्रक्रमण, और थर्ड जो है वो आंकड़ों का चित्रण, सांख्यिकीय आरेख। ठीक है, ये 3 मुख्य टॉपिक्स हैं जो इस प्रैक्टिकल के अंदर आपको अब की बार जो सेशन है उस सेशन के अंदर आपको ये चीज़ें करनी है। ठीक है, तो इसको कैसे साफ सुथरा बनाना है, पहले तो इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स पहले नहीं बनाएंगे क्योंकि आगे जो हम लिख रहे हैं, जो जो हम आगे लिख रहे हैं उसके ऊपर पेज नंबर डालेंगे। पेज नंबर के साथ साथ फिर बाद में इंडेक्स तैयार करेंगे कि हाँ, आप ये चीज़ें हमने लिखी हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लिखोगे। देखो, राइटिंग का ध्यान रखना है। राइटिंग में मेन हेडिंग, सब हेडिंग है, वो अलग अलग कलरफुल जो पेन होते हैं उससे भी कर सकते हो आप, ताकि थोड़ी अट्रैक्टिव हो, थोड़ी सुंदर दिखे वो। ठीक है, तो इस हिसाब से बना सकते हो। देखो, मेन हेडिंग, सब चीज़ें अलग अलग दिखाई दे रही हैं। इस हिसाब से आप प्रैक्टिकल तैयार करके चलेंगे। इसमें सबसे पहले देखो क्या कर रखा है, आंकड़ों का विश्लेषण, आरेख और मानचित्र, यानी कि आंकड़े क्या होते हैं, फिर उनका विश्लेषण, फिर डायग्राम और मैप जो होते हैं वो किसे कहा जाता है, क्या उनका महत्व है, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तैयार करने के पश्चात देखो, विद डायग्राम्स, जो आप डायग्राम बना रहे हैं इसके अंदर, वो डायग्राम्स भी अलग दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेम ब्लू पेन से अलग कलर से करोगे, वो अच्छा दिखेगा, थोड़ा अट्रैक्टिव नजर आएगा। जो चेक करने वाला है, जो एग्जामिनर है, वो इसको अच्छी प्रकार देख के अच्छे नंबर भी देगा, आपको प्रभावित होगा। ठीक है, तो इसके आगे देखो आरेख के बारे में लिख रखा है, आरेख की क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या लाभ होते हैं आरेख के। इसके पश्चात मानचित्र के अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं, मानचित्र कहते किसे हैं, फिर मानचित्र में कौन कौन सी चीज़ें आपको नॉर्मली देखने को मिलती हैं। इसके पश्चात फिर मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई हैं। कितने टाइप्स होते हैं, मापनी के आधार पर कितने टाइप्स होते हैं, रचनात्मक आधार पर कितने टाइप्स होते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई हैं। सेकंड जो हमारा आता है वो आता है आंकड़ों का सारणीयन एवं प्रक्रमण, यानी कि टेबुलेशन किस प्रकार से करते हैं, क्या प्रोसेस होती है उन टेबुलेशन करने की, डाटाज की, वो सब चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई हैं। देखो, इसके अंदर सारणीयन है, एक टेबल बनानी होती है, वो टेबल किस प्रकार से बनानी होती है। टेबल्स के अंदर मीन, मीडियन, मोड, जो स्टैटिकल्स मेथड होते हैं वो मेथड इसके अंदर शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो जो चीज़ें आप, जैसे इंडिविजुअल मेथड है और जो फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से निकाली जाती है, ये सब चीज़ें हैं। खंडित और अखंडित श्रेणियों के अंदर विभाजन किया गया है, कैसे सेंट्रल टेंडेंसी कैसे निकालते हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई हैं। ठीक है,
आगे जो क्वेश्चन निकाल रखे हैं, एक एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की कि मीन कैसे निकाला जाता है, मीडियन कैसे निकाला जाता है, वो सब चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई हैं। एक एक जो पेज बनाया गया है वो बड़े साफ़ सुथरे तरीके से अच्छी प्रकार से बनाया गया। देखो कितनी मेहनत की गई है। तो इतनी मेहनत अगर आप करते हो तो वास्तव में जो आपके जो 20 मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के, वो 20 में से 20 लेने के हकदार हो जाते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिकल्स को तैयार कर सकते हो। जो जो चीज़ें हैं वो अलग अलग आपको दिख रही हैं, अलग अलग। यहाँ पे देखो पूरी की पूरी टेबल्स जो बना रखी हैं, ये है मोड का मेथड जो है। मोड का मेथड जो है अलग अलग दिखा रखा है कि मोड किस प्रकार से, यानी कि बहुलक है वो किस प्रकार से निकाला जा सकता है। उसमें देखो एक तो निरीक्षण है, यानी कि इंस्पेक्शन मेथड होता है, एक ग्रुपिंग टेबल मेथड होता है। अलग अलग प्रकार से टेबल्स बना के साफ सुथरी एक एक जो वर्ड है वो अच्छी प्रकार से समझ में भी आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बना के चलेंगे। ये जो है ये कंप्लीट हो जाता है सेकंड पार्ट। थर्ड जो पार्ट आता है वो क्या है, आंकड़ों का चित्रण एवं सांख्यिकीय आरेख, यानी कि किस प्रकार से जो सीट मिलती है हमें, उन सीटों के ऊपर डाटा है वो किस प्रकार से प्रदर्शित करने होते हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई हैं। यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो बार बनाने होते हैं, बार डायग्राम जो होते हैं किसके, न्यू दिल्ली रेनफॉल का बार डायग्राम। यहाँ पे आंकड़े हैं वो इसके सामने फ्रंट में होते हैं इस सीट के, तो वहाँ पे वो चीज़ें इन आंकड़ों के माध्यम से हम ग्राफ के ऊपर पहले बनाएंगे, फिर ग्राफ को इसके ऊपर चिपकाएंगे। सीट को अच्छी प्रकार से देखो किस प्रकार से चारों तरफ से पहले बॉर्डर बनाना होता है, फिर इसके ऊपर नाम जो लिख रखे हैं स्टेंसिल से अलग अलग नाम है। छोटी स्टेंसिल जो होती है 10 mm है, 5 mm है, 15 mm है, इस प्रकार से भी देखना होता है इसको बनाते समय। तो इस प्रकार से ग्राफ पे बनाया है, ग्राफ के बनाने के पश्चात इसको चिपकाया है, फिर इसके साइड में जो लिख रखी है रेनफॉल वगैरह वो लिख रखी है। तो 3 बार अलग अलग बार डायग्राम्स हैं, जिसमें एक सिंपल बार डायग्राम है, एक कंपैरेटिव बार डायग्राम है यानी कि तुलनात्मक है, एक कंपाउंड है, मिश्रित बार डायग्राम। सारे के सारे डायग्राम्स है वो इस प्रकार से दिखा रखे हैं। नेक्स्ट देखो पाई डायग्राम जो होता है, वर्त आरेख जिसको बोलते हैं, वो दिखाया है भारत में जो पाई जाने वाली मिट्टी है उसके प्रकार किस प्रकार से इन आंकड़ों के माध्यम से इसको प्रदर्शित किया गया है इसके ऊपर। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो। एक फ्लो डायग्राम जो होता है, ट्रैफिक फ्लो डायग्राम जो होता है, प्रवाह आरेख जिसको कहते हैं, प्रवाह आरेख बनाने में बड़ी परेशानी होती है। सबसे अगर टफ है तो वो यही है। ठीक है, लेकिन इसको भी देखो कितने साफ सुथरे तरीके से अच्छी प्रकार से बनाया गया है। एक जो मैप वगैरह बनाने होते हैं, जैसे आइसोप्लेथ मैप होता है, इस प्रकार से मैप बनाना होता है। इस मैप को भी बनाना होता है, मैप्स क्या ट्रेसिंग के माध्यम से बनाना होता है। ट्रेसिंग टेबल के ऊपर इनको ट्रेस करेंगे, वहाँ पे फिर इनके ऊपर जो जो रेनफॉल अलग अलग दिखा रखी है, रेनफॉल को मिलाने वाली जो लाइन्स हैं वो आइसोप्लेथ लाइन जो होती है वो दिखा रखी है इसके ऊपर। तो वो आप देख सकते हो, बिल्कुल साफ़ सुथरे देख पा रहे हो आप प्रैक्टिकल को। कहीं पे भी आपको देखो ऐसा कटा हुआ नहीं है, फ्लूइड वगैरह नहीं लगी हुई है, कहीं पे भी साफ़ सुथरी प्रैक्टिकल। बड़ी मेहनत करके ये प्रैक्टिकल तैयार की गई थी आज से लगभग 200 वर्ष पहले। ठीक है, और वो आज भी हमारे पास है। लास्ट में डॉट मैप दिखा रखा है जो हरियाणा का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन 2011 की। तो इस हिसाब से आप प्रैक्टिकल को तैयार कर सकते हो। पूरी की प्रैक्टिकल यहाँ तक कि प्रैक्टिकल 2021-22 तक आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, इससे संबंधित प्रैक्टिकल से संबंधित और कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स कर सकते हो। किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो वो सहायता आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी परेशानी है तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।